हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर की तारीफ़ करेंगे, उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करें। प्रभु महान है और परमेश्वर हर समय हम सब के साथ वफ़ादार रहा है। हम धन्यवाद करेंगे उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। परम पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी तारीफ़ करते इस समय के लिए। मेरे महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपकी दया के लिए, कृपा के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। आपके चरणों में आते हैं इस समय, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु। एक एक भाई बहन, बुजुर्ग और नौजवान बच्चों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। इस समय जो आपका वचन सुनते हैं प्यारे परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा प्यारे पिता हर एक का छुटकारा करें प्रभु। जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं पिता, विश्वास में बढ़ाएं और प्रभु आप में मजबूत होने पाएँ। जो अभी पहली बार सुनते हैं पिता, उनसे भी आप अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। धन्यवाद मेरे प्रभु। प्यारे पिता, आपका कार्य हर एक जीवन में बढ़ने पाए, अंधकार का कार्य समाप्त हो सके। धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, सिखाएं वचन को प्रभु, हमारे हृदय आत्मा जीवन व्यवहार में उतरने पाएँ। धन्यवाद। सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आइए एक भजन गाएंगे। हमारे गीत की किताब में 127 नंबर भजन है। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरी की राह में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कैलवरी की राह में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कैलवरी की राह में। मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी, दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी, दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। यीशु को कांटों का ताज देने वाले है संसार, तेरे मान सम्मान से करूं क्यों प्यार। यीशु को कांटों का ताज देने वाले है संसार, तेरे मान सम्मान से करूं क्यों प्यार। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कैलवरी की राह में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कैलवरी की राह में। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की, नहीं है दृष्टि की। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में। यात्रा है विश्वास की, नहीं है दृष्टि की। ठोकरें मुश्किलें आदि है इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। ठोकरें मुश्किलें आदि है इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कैलवरी की राह में। सिय्योन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कैलवरी की राह में। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर के वचन में हम आज देखने जा रहे हैं इन अंतिम दिनों में किस प्रकार के लोग पाए जाएंगे, विश्वासियों में कैसे लोग मिलेंगे, उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 5 तक हम पढ़ेंगे। इस पर मनन करेंगे आज। यहाँ लिखा यह है, स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये बात प्रभु का दास संत पौलुस तीमुथियुस को कहता है।
तिमुथियस प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु ने संत पौलुस को इस्तेमाल किया तिमुथियस के लिए कि वो विश्वास करे। तो ऐसा कह सकते हैं, इस चेले को, तिमुथियस को संत पौलुस कहता कि ये याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इस समय हम देखते हैं प्रियो, सारी दुनिया के अंदर अनिश्चितता का माहौल है, अनस्टेबिलिटी इस समय में हम देखते हैं दुनिया के अंदर। यानी चारों तरफ लोग डामाडोल हैं, आर्थिक तौर से, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से, हर प्रकार से लोग परेशानी में हैं, हर प्रकार से लोग विचलित हैं, चिंतित हैं। ये अंतिम समय की पहचान है। और इस समय में और क्या होगा, लिखा जैसे कठिन समय आएंगे, बहुत कठिन समय है इस समय। आगे देखते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रभु का धन्यवाद। तो इस वचन में हम देखते हैं यहाँ पर अंतिम समय में कैसे लोग होंगे। क्या आज इन लोगों की भरमार है, या कोई कोई मिलता है जो स्वार्थी है, लोभी है? मैं ऐसा कहता हूं कि हजारों साल पहले जो ये वचन लिखा गया, ये आज के लिए लिखा गया। ऐसा लगता है इन सारी बातों को देखते हुए कि आज सारी दुनिया इसी चक्कर में है। हर एक आदमी इन चीजों से पूरा भरा हुआ है जो यहां पर लिखी हुई हैं। तो अंतिम समय यह है, इस अंतिम समय में हमें अपने आप को इस वचन के द्वारा जांचना है। जो वचन सुन रहे हैं आज हम सबको अपने जीवन में जांचना है, क्या हमारे जीवन के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं? अगर पाई जाती हैं तो घुटनों का जीवन बिताना पड़ेगा ताकि ये चीजें हमारे जीवन से निकलें। ये चीजें परमेश्वर से वंचित करेंगी। वचन कहता है कि कठिन समय आएंगे और मनुष्य क्या हो जाएगा? लोभी। आज देखो कोई भी आदमी क्या करता है? लिखा लोभी और स्वार्थी, स्वार्थ रख करके अपने कार्य को करता है। अगर उसका लाभ होगा तो ही कुछ काम करेगा, अगर लाभ नहीं होगा कोई उसे मतलब नहीं किसी के ऊपर, क्योंकि ना दया है ना तरस है। ये चीजें तो बड़ी मुश्किल नजर आती हैं लोगों के अंदर, देखने को बड़ा मुश्किल मिलता है ये चीजें। डींग मार बेशक होंगे, अभिमानी भी होंगे। डींग मारते हैं ना कि मेरे जैसा कोई है नहीं। अभिमान, किस चीज का अभिमान सोचा जाए तो है? मनुष्य है क्या? मनुष्य कुछ ही पल का है। किस चीज की डींग मारनी, किस चीज का अभिमान करना, निंदक, निंदा करना, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माँ बाप की बात नहीं मानते। देखो किस जगह माँ बाप की बात मानने वाले लोग हैं, बड़ा मुश्किल मिलेंगे, ढूंढे से भी मुश्किल ही मिलेंगे कोई माँ बाप की आज्ञा मानने वाला। जो वाकई परमेश्वर के साथ जिनका संबंध स्थापित हो गया, जिनका संपर्क परमेश्वर के साथ हो गया, वो लोग इन चीजों से बचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो मनुष्य को विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं। जैसे कि लिखा है माता पिता की आज्ञा टालने वाले, फिर आगे लिखा कृतधन। कृतधन का मतलब किसी ने आपकी सहायता की, मदद की, उपकार किया, उसका उपकार ना मानना, इसका मतलब ये है। फिर आगे वचन में लिखा अपवित्र। अपवित्र, देखो अशुद्धता कितनी फैलती जा रही है दुनिया के अंदर इस समय। ये जो हमारे पास फोन है, फोन के जरिए भी शैतान बड़ा कार्य करता है, बहुत ज्यादा। इसलिए विश्वासियों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। क्या फोन ने तो नहीं आपके ऊपर कब्जा कर लिया?
कि हम उसके द्वारा अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को अशुद्ध कर रहे हैं। जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जो हमारा उपयोग है, उसके लिए हम उपयोग करें। जो हमारा ज़रूरत है उसके लिए हम फ़ोन का उपयोग करें। बाकी इसमें दुनिया जहान का कार्य है, उससे हमें क्या मतलब। इसलिए विश्वासियों को सावधान होना चाहिए कि हमारा आत्मिक जीवन ठीक है प्रभु में कि नहीं है। क्योंकि आत्मिक जीवन ठीक होगा तो परमेश्वर का कार्य आप में बढ़ेगा। अगर आत्मिक जीवन ठीक नहीं है तो जितना मर्जी जय मसीह करो, जितना मर्जी हालेलुया करो, परमेश्वर आपके जरिए से काम करने वाला है नहीं। प्रियो, ये बातें अपने जीवन के अंदर हमें देखना है कि वाकई हम अपवित्र हैं, दया रहित हैं, क्षमा रहित हैं, दोष लगाने वाले हैं, असंयमी तो नहीं, कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, संयम रख सकते हैं कि नहीं। कई लोगों को संयम नहीं होता है। संयम रखने का जो बल मिलेगा वो मिलेगा प्रभु के चरणों से। जब हम प्रभु के चरणों में ठहरेंगे, परमेश्वर में बढ़ेंगे, आत्मा में आराधना करेंगे, तब हमें संयम परमेश्वर जरूर देगा, ताकि हम बहुत सी ऐसी बातों पर जिन्हें हमें जय प्राप्त करना, उनके ऊपर क्या कर सकें, हम संयम रख सकें। आगे वचन में लिखा है, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आज के समय में देखो, लोग परमेश्वर के चाहने वाले हैं, सुख विलास के चाहने वाले। फिर लिखा आगे वचन में कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसे लोगों से जिनमें इन चीजों की भरमार पाई जाती है, उन लोगों से प्रियो क्या रहना है, परे रहना है। बेशक हमें अकेले प्रभु के पीछे चलना हो, कोई बात नहीं, क्योंकि जैसी हमारी संगत होगी वैसी हमारे ऊपर रंगत होएगी। अगर हमारे ऊपर ऐसे लोगों की संगत है, ऐसे लोगों की संगत हम करते हैं जिन लोगों में ये चीजें भरमार हैं, तो हमारे अंदर भी इन चीजों का असर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए करना क्या है, हमें अपने जीवन को जांचना है, अपना जीवन किस प्रकार से बिताना है ये सोचिए। प्रभु का वचन कहता है कि हम क्या हैं, मुसाफिर हैं, यात्री हैं। पहला पत्रस में देखेंगे हम, और एक वचन पढ़ के समाप्ति की तरफ जाएंगे। दो अध्याय और उसका 11 वचन हम पढ़ते हैं। यहां लिखा, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। ये जो अभी हमने पढ़ी है बातें, सांसारिक बातें हैं ये, जो हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट करती हैं। आप चाहते हैं आत्मिक जीवन में बढ़ें, तो उन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा जो आज हमने पढ़ी हैं वचन में। एक एक बात को नोट कर लीजिएगा और उनके ऊपर, सब के ऊपर जय प्राप्त करना। बिना जय प्राप्त करे परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करते। उन चीज़ों के लिए हमारे जीवन के अंदर अफसोस होना चाहिए। उन चीज़ों के लिए आनंद होगा तो सजा मिलेगी। और जब हम उन चीज़ों के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, तब हम परमेश्वर के और नज़दीक बढ़ते जाते हैं। फिर समझ में आता है हमें कि हम यात्री हैं, मुसाफिर हैं। जैसा यह वचन में लिखा ना कि हे प्रियो, अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। उन चीज़ों से हमें क्या करना है, बचे रहना है। प्रभु का दास यहाँ कहता है। आगे लिखा वचन में, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। कैसा हो अन्य जातियों में चाल चलन? भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। बहुत से लोगों के समझ में नहीं आती ये बातें। आम व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं ना कुछ लोग, विश्वासी लोग, उन लोगों के जीवन के अंदर, ज्यादातर लोगों के अंदर वही पुरानी चीजें नजर आती हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं, तुम्हारा चाल चलन क्या होना चाहिए, दूसरे लोगों के अंदर भला होना चाहिए। आदमी दिखावटी तरीके से कितने दिनों चलेगा? इसलिए स्पष्ट तरीके से जब व्यक्ति उन बातों के ऊपर जय प्राप्त करके चलता है, तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का कार्य झलकता है लोगों को। जब परमेश्वर का कार्य, दया, प्रेम, मेल, धीरज, संयम, भलाई, ये सारी चीजें नजर आती हैं, तब लोग उन चीजों को देख करके हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर की महिमा लोग करें?
सब लोग चाहते हैं, सब विश्वासी चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा करें, पर होगा कैसे? ये इसी प्रकार से होगा जैसा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि तुम्हारा चाल चलन क्या हो, अन्य जातियों में क्या हो, अच्छा हो, भला हो। वहां पर व्यक्ति अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करता। वहां कहते हैं नहीं, उसकी गलती, इसकी गलती, उसकी गलती, समझ समझ से बाहर होती हैं बातें। जिस मर्जी की गलती हो, जो मर्जी हो, परंतु हमारा चाल चलन अन्य जातियों में, दूसरे लोगों में भला होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, ये अंतिम दिन है। इन अंतिम दिनों में हम अगर समझ के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो एक तरफ परमेश्वर का कार्य करने का सौभाग्य मिलेगा, नहीं समझ के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, दूसरी तरफ शैतान के हाथों में खेलेंगे। कौन सा जीवन आपको पसंद है? ये आपने खुद चुनना है। अपने आप को जांचिए, क्या मेरे जीवन के अंदर पाई तो नहीं जाती वो बातें? अगर पाई जाती हैं तो हम प्रार्थना में प्रभु से बल पा करके उनके ऊपर जय प्राप्त करें और अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करें जिस प्रकार से एक मुसाफिर व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। उसे मालूम है इस दुनिया को छोड़ करके उसे जाना है। वैसे ही आप सबको, हम सबको भी मालूम होना चाहिए और आत्मिक जीवन में हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमें यह नहीं पता कब परमेश्वर अपने पास हम सबको बुला सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, जब हम तैयार रहते हैं तो संत पौलुस जैसे कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ। इस प्रकार से पूरे विश्वास के साथ हम भी कहने पाएंगे कि मरना मेरे लिए क्या? लाभ, क्योंकि मैं प्रभु के लिए तैयार हूँ। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, जो हमारा शेष समय इस दुनिया के अंदर है, उस समय को हम तैयारी में व्यतीत करें, ताकि हमारी तैयारी भी होती रहे और हमारे भले कामों को देख करके बहुत से लोग परमेश्वर पिता की महिमा भी करें, उस पर विश्वास भी करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। महान और जीवित परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान जो आज आपका वचन सुनते हैं पिता, प्रभु हर एक के जीवन में आपके वचन के द्वारा कार्य करें। प्यारे पिता, सिर्फ नाम के विश्वासी नहीं, परंतु प्यारे पिता, हम सब जितने लोग वचन सुनते हैं प्यारे पिता, उन लोगों के जीवन में भीतरी मनुष्यत्व में आपका कार्य बढ़े प्यारे पिता। प्यारे परमेश्वर, एक एक जीवन के अंदर से आपके कार्य झलकने पाएं, जिसके द्वारा बहुत से लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकें, आपकी महिमा करने पाएं। अगर जीवनों के अंदर बुरी बातें पाई जाती हैं, उनके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए मन दे प्यारे पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु, सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मारना था।